राधे राधे भक्तों। तो आज मैं आपको राधा रानी की जन्म कथा सुनाने वाली हूँ। राधा रानी जो कृष्ण जी की आराधनीय शक्ति हैं और नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर हम राधा रानी की कथा कहेंगे। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा और आपका कि जो है आप राधा रानी की कथा सुनने आए हैं इस चैनल पे। तो जो है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो है राधा रानी जो हमारी आराधनीय शक्ति हैं कृष्ण जी की, तो उनकी कथा स्टार्ट करते हैं और विघ्नहर्ता श्री गणेश को नमन करते हैं और सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी बहुत ही ज़्यादा मधुर रहे। तो चलो कथा को स्टार्ट करते हैं। राधा रानी की पावन कथा सूर्य मंथन से जुड़ी हुई है। सूर्य मंथन आपको पता है क्यों हुआ था? क्योंकि जो है अमृत को बाहर निकालना था, अमृत कलश को बाहर निकालना था। तो असुरगण ने और देवतागण ने जो अमृत जब बाहर निकाला तो असुरगण जो है वो अमृत को चुरा के और जो है ना प्रताल में ले गए थे। तो प्रताल में जो है नारायण जी ने अपना मोहिनी स्वरूप धरा और सब जने मोहित हो गए थे। पर जो है सब जने मोहित हो गए थे। तो देवतागणों के मन में और जो है असुरों के मन में ये भाव था कि जो है ये मेरी पत्नी बन जाए। पर उन देवताओं के बीच में एक सूर्य देवी थे जिनका भाव बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने कहा, हे मोहिनी जी, हे मोहिनी अवतार श्री नारायण जी, मेरे मन में बस यही भाव है कि आप मेरी पुत्री मन के जन्म लें और मैं जो है आपका पिता बनूं। तो इस भाव से जो है नारायण जी बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न थे। उन्होंने वरदान दिए कि जाओ तुम तपस्या करो और तुम्हारे को मोहिनी से भी मोहित होने वाली पुत्री प्राप्त होगी। तो सूर्य देवता ने तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। करते 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 इतनी वर्ष बीत गए कि उन्होंने दूसरा जन्म ब्रह्मानु जी के रूप में लिया और जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या करते 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 इतने वर्ष बीत गए कि जो है ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने जो है अपना स्वरूप दिखाया और जो है पूछा कि जो है तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो जो है ब्रह्मानु जी बोले, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप जो है नारायण जी के समीप रहते हैं तो नारायण जी से आप जाके गुजारिश करें कि इंतज़ार कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि आपकी गायन में, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप खुद ही नारायण जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो ब्रह्मानु जी बोले कि जो है आप मेरे को आश्वासन दे के जाएँ कि नारायण जी आएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि जो है मेरी जिम्मेदारी बन जाए और है ना मैं यहाँ पे पर्वत रूप में विराजित हूँ और नारायण जी ज़रूर आएंगे। और ये वही पर्वत है जिस पे जो है राधा रानी की अटारी बनी हुई है। हमारी राधा रानी की अटारी बनी हुई है, ये वही पर्वत है, यही वही ब्रह्मा पर्वत है जो इसके ऊपर राधा रानी की अटारी बनी हुई है। वहाँ सूर्य देवता नारायण जी का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ जो है नारायण जी ये सोच रहे थे कि जो है मैं सूर्य देवता को वरदान कैसे दूँ, क्योंकि जो है मेरे को अभी देवकी मैया के यहाँ भी जन्म लेना है, फिर यशोदा मैया के यहाँ भी जन्म लेना है, तो मैं सूर्य देवता को वरदान कैसे दूँ। तभी उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। नारायण जी वैसे प्रतिबिंब नहीं देखते कि जो है मोहिनी रूप को देखकर खुद ही मोहित हो जाते हैं। नारायण जी ने जैसे अपना प्रतिबिंब देखा तो जो है वो सोचने लगे कि मैं अपने ही प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाता हूँ। तो हमने प्रतिबिंब को स्थिर करा और लक्ष्मी मैया के श्रृंगार पेटी लिया है, एक साड़ी पहनाई और जो है श्रृंगार करा, श्रृंगार इतना अद्भुत करा और खुद नारायण जी श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो इतनी सुंदर श्रृंगार करने के बाद घुंघराले बालों को सीधा करा और जैसे ही नारायण जी ने अपने सावले से स्वरूप को गौर स्वरूप में करा, हा 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 हा, बलिहारी जाऊं। अपने इस रूप को देखकर खुद नारायण जी मोहित हो गए और श्री जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। जैसे ही श्री जी ने देखा कि नारायण जी रो रहे हैं तो उन्होंने उठाया और कहा, आपके ही रूप श्री कृष्ण की मैं आराधनीय शक्ति हूँ और जो है आपने ही मुझे बनाया है, तो आप मत रोइए। ये सुनते ही नारायण जी ने उन्हें कहा कि जो है उन्हें प्रणाम करते हुए बोले कि हे राधा रानी, हे कृष्ण आराधनीय शक्ति, आपको
श्री वृषभानु जी के यहाँ जन्म लेना है, बरसाने में श्री वृषभानु जी के यहाँ जन्म लेना है। तो जो राधा रानी अदृश्य हो गई और वृषभानु जी के यहाँ जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया, बरसाने में एक आनंद उत्सव बना और खूब आनंदित होके सबने नृत्य किया। और है 8 दिन बाद वृषभानु जी और कीर्ति मैया इतने चिंतित हो गए कि जो है राधा रानी ने अपने नेत्रों के दर्शन नहीं कराए थे। तो फिर जो है बरसाने में महात्मा संत जितने भी थे सबसे वृषभानु जी ने दिखवा लिया था। उसके बाद भी कोई परिणाम ना निकलते हुए तो जो देवी देवताओं ने जो है नारद मुनि को पृथ्वी पे भेजा और कहा कि आप देख के आइए। बरसाने में नारद मुनि पहुंच गए और जो है एक सुकुमारी कन्या को देखकर प्रेम भरी बातें करने लगे। जैसी वह प्रेम भरी बातें कर रहे थे, सामने से वृषभानु जी ने देखा और जो है ना वृषभानु जी ने प्रणाम करा और चरणों में गिरते हुए कहने लगे कि आप चलिए हमारी अटारी पे। हमारी सुकुमारी कन्या राधा रानी राधा बोली हैं, 8 दिन बीत गए हैं पर आंखें नहीं खोली है। आप चल के देखिए हमारे साथ कि वो नेत्र क्यों नहीं खोल रही है। नारद मुनि अपनी उत्सुकता में चल पड़े और जो है ना नारद मुनि ने ले रखा 1 पैड़ी 2 पैड़ी 3 पैड़ी करके चलने लगे। और जैसे ही अंदर पहुँचे तो एक सुगंधी आने लगी। सोने का पालना था, उसमें श्री राधा रानी विराजित थी। जैसे ही राधा रानी के दर्शन करे हैं नारद मुनि तो मोहित हो गए और जो है ना प्रणाम करने लगे। तो जो है नारद मुनि जैसी प्रणाम करा तो वृषभानु जी ने कहा कि हमारी सुकुमारी कन्या को देखिए और जो है ना आप बताइए कि जो है ये नेत्र क्यों नहीं खोल रही है। तो नारद मुनि ने कहा कि पढ़ना पड़ेगा, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। तो वृषभानु जी ने कहा कि आप संभल के करिएगा क्योंकि जो है मेरी जो कन्या है वो सुकुमारी है, कमल जैसी कोमल है, तो आप सही से करिएगा। नारद मुनि ने कहा कि जो है हम छुएंगे नहीं, हम स्पर्श नहीं करेंगे, हम दूर से ही करेंगे। तो जो है कीर्ति मैया ने कहा कि जो है करिए। तो जो है नारद मुनि ने कहा कि जो है ना हम एकांत में करेंगे और जो है एकांत में ही ये मंत्र काम करेगा। और जो है कीर्ति मैया वृषभानु जी को देखने लगी और मन मन में कहने लगी कि जो है हम अपनी लाडली को एकांत में नहीं छोड़ेंगे। बट जो है वृषभानु जी ने कहा कि जो है ना ये विश्वास पात्र है, मतलब कि हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। तो वृषभानु जी और कीर्ति मैया बाहर चले गए और नारद मुनि ने गेट को बंद करते हुए जो है गेट बंद कर दिया और जो है राधा रानी को प्रणाम करा और बैठ गए और गाने लगे। जय कृष्ण मनोहारी जय वृंदावन वन जय मंगल जय नारद मुनि ने जैसे ही कहा हे कृष्ण मनोहारिणी, तभी श्री राधा रानी के कानों में जैसे ही कृष्ण शब्द पड़ा, तभी 8 वर्ष की राधा रानी जिन्होंने करवट लेना भी नहीं सीखा है वो जो है पालने को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं और नारद मुनि को हंस हंस कर देखने लगती हैं। राधा रानी के दांत भी नहीं निकले हैं, तब भी वो ऐसे हंसती हैं कि खुद नारद मुनि कहते हैं आपको ये श्लोक इतना प्रिय लगा। राधा रानी सिर्फ खिलखिलाकर हंस रही थी और ये हंसी सुनते ही जो नारद मुनि थे वो खूब आनंदित होकर नृत्य करने लगते हैं और वही श्लोक का गान करने लगते हैं और राधा रानी करताल बजाती हैं और जो नारद मुनि हैं वो नाचते नाचते वही श्लोक का गान करते रहते हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी प्यारी। तो जो है ये करते करते बाहर खड़े हुए वृषभानु जी ये करताल और जो है गीत सुन लेते हैं और जो है कहते हैं कि अंदर तो भजन चल रहा है और जो है ना चुपके से जो है खिड़की से झांक के देखते हैं और हैरान हो जाते हैं।
वृषभानु जी खिड़की से झाँक कर देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अंदर जो है जो नारद मुनि हैं वो जो है करताल बजा रहे हैं, आनंद नृत्य कर रहे हैं, और हमारी छोटी सी लाडली जो है पालने में बैठकर करताल बजा रही हैं, झूला झुला रही हैं अपने आप को ही। तो है ये देखकर वृषभानु जी को मूर्छा आने लगती है कि जो है ये क्या हो रहा है। और है ये जो है अंदर चल रहा था देखकर जो है कीर्ति मैया को कुछ नहीं बताते हैं, और अंदर जो है राधा मैया की अष्ट सखियाँ प्रकट हो जाती हैं और नारद मुनि से कहती हैं कि जो है हम आपको वरदान देना चाहते हैं कि अगर आपको दोबारा राधा रानी के ऐसे ही दर्शन करने हैं तो हम आपको प्रमुख द्वार बताते हैं। यमुना तट, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन पर्वत, ब्रज कुंज में आप राधा रानी के यही दर्शन कर सकते हैं। अगर आप जो है यही श्लोक का गान करेंगे तो जो है राधा रानी इसी रूप में प्रकट हो जाएंगी। ये सुन के ही नारद मुनि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। कीर्ति मैया और वृषभानु जी जैसी अंदर आते हैं तो जो है कीर्ति मैया कहती हैं कि जो है बाबा तंत्र मंत्र तो करके चला गया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। पर वृषभानु जी को पता था कि जो है राधा रानी किससे प्रसन्न होती हैं, किस श्लोक से प्रसन्न होती हैं, तो वो गाते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावनेश्वरी। ये सुनते ही राधा रानी किलकारियाँ गूंजने लगती हैं और राधा रानी हंस हंस कर जो है लोटपोट हो जाती हैं। राधा रानी की जन्म कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलो राधे राधे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड कमेंट्स में बताना कि राधा रानी की इस पावन कथा को सुनकर आपको कैसा लग रहा है। और राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट्स में। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे।